नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगर आप सैलरीड क्लास हैं, कई साल से आप नौकरी कर रहे हैं और घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो हाल ही में बदले कुछ नियमों से आपको फ़ायदा हो सकता है और ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने नियमों में कुछ बदलाव किया है, जिससे कि आपका घर खरीदने का सपना अब सच हो सकता है जल्दी से जल्दी और काफ़ी मुश्किलें इससे आसान भी हो सकती हैं। तो अब आप ये बात तो जानते हैं कि प्रोविडेंट फंड में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा जमा होता है। एम्प्लॉयर यानी कि जिस कंपनी में कर्मचारी काम करता है वो भी इतनी ही रकम इस खाते में जमा करती है। ईपीएफओ के नए नियमों के तहत ईपीएफ मेंबर जो अपना पहला घर खरीदना चाहते हैं वे पीएफ अकाउंट से पहले के मुकाबले अब ज़्यादा पैसे निकाल सकेंगे। ये नया नियम आया है, नियमों में बदलाव हुआ है और ये जो रकम कर्मचारी के पीएफ खाते में कुल जमा रकम का 90% तक हो सकती है। पहले ये रकम कर्मचारी के पीएफ खाते में 36 महीने में जमा रकम के बराबर होती थी। अब जरा देखिए कि ये बदलाव ईपीएफ स्कीम 1952 के पैरा 6, 8 और बीडी के तहत किए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक ईपीएफओ मेंबर घर से जुड़ी ज़रूरतों मसलन की कंस्ट्रक्शन करवाने, घर खरीदने के लिए या डाउन पेमेंट करने इसके लिए या फिर होम लोन की ईएमआई चुकाने के लिए अपने पीएफ का 90% हिस्सा तक, एक बार फिर सुनिए, अपने पीएफ का 90% हिस्सा तक अब निकाल सकते हैं। पहले इस तरह से पैसे निकालने के लिए सदस्यों को 5 साल तक नौकरी करने की अनिवार्यता थी, ये नियम था। लेकिन अब जो नया नियम आया है उसके मुताबिक मेंबर अपना ईपीएफ अकाउंट खोलने के 3 साल बाद ही अपना पैसा ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। हालांकि इसमें एक शर्त यह है कि मेंबर इस पीएफ एडवांस को विड्रॉल विकल्प का इस्तेमाल अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार कर सकता है। अगर आपने एक बार ये पैसा निकाल लिया तो अगर आप चाहें कि अगले साल फिर से आप अप्लाई कर दें तो वो नहीं हो पाएगा। अपने जीवन काल में इसके लिए आप एक बार एक मुश्त अपना पैसा निकाल सकते हैं। पीएफओ ने पीएफ खाते से पैसे निकालने के 2 और नियमों में भी संशोधन किया है, वो भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अब इमरजेंसी नीड्स यानी कि ज़रूरत के समय में ये जो मेंबर्स हैं वो 1 लाख रुपए तक विड्रॉल तुरंत कर सकते हैं। देखिए है ना कमाल की बात। और ईपीएफओ इसे लेकर के ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द मेंबर्स यूपीआई और एटीएम के जरिए भी अपने पीएफ खाते से इमरजेंसी फंड निकाल पाएंगे। ये अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन ये सुविधा उन्हीं को मिलेगी जिनका यूएएन यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्टिव और केवाईसी से पूरी तरह से वेरीफाइड हो। तो अब तक अगर आपने केवाईसी नहीं करवाई है तो करवा लीजिए। और साथ ही ईपीएफओ सदस्य का बैंक खाता ईपीएफओ से लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड से आपके जुड़ा होना चाहिए। अगर आपने ये भी नहीं किया तो ये भी करवा लीजिए। ऑटो सेटलमेंट लिमिट में भी बढ़ोतरी की गई है। दरअसल कोविड-19 के वक्त में सरकार की तरफ से पीएफ के तहत ऑटो सेटलमेंट की सुविधा शुरू की गई थी, लेकिन अब इसे परमानेंट फीचर बनाया जा रहा है। यह आपके लिए बहुत अच्छा है। और ऑटो सेटलमेंट यानी कि इस क्लेम के लिए मैनुअल जांच की जरूरत नहीं होती है। ईपीएफओ ने अब ऑटो सेटलमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर के कर दी है 5 लाख रुपए तक। अब आप सोचिए कितने फायदे का सौदा है आपके लिए। यानी कि अगर आप ईपीएफओ से 5 लाख रुपए तक की जो रकम है अब वो निकालना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिक तरीके से मंजूर हो जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको क्या करनी है, एक रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। 72 घंटों के भीतर आप देखिए ये ऑटोमेटिक तरीके से मंजूर भी हो जाएगी आपकी रिक्वेस्ट और 72 घंटे में ये रकम आपके खाते में या मेंबर के खाते में आ जाएगी अगर आप मेंबर हैं। और अगर आप रिक्वेस्ट डालते हैं तो बहुत कम समय में पैसा आपके खाते में। अब ईपीएफओ ने क्लेम प्रोसेस को सिंपल करने का भी दावा किया है और यह कहा गया है कि वेरिफिकेशन पैरामीटर्स को 27 से घटा करके महज 18 कर दिया गया है। वेरिफिकेशन के जो 27 पैरामीटर थे उनको घटा दिया गया, अब मात्र जो है वो 18 पैरामीटर्स हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि 95% क्लेम जो है वो 3-4 दिनों में सेटल हो जाते हैं। यानी कि 100 में से 95 क्लेम जो है उसमें 3 से 4 दिन ही लगते हैं, ज़्यादा दिन नहीं। तो बहुत कम केसेस ऐसे होंगे कोई जिसके अंदर बहुत ही कोई खामी हो गई हो या वो अटक गया हो, वरना 3 से 4 दिन में अगर आप क्लेम करते हैं तो आपका केस सेटल हो जाएगा। और इसके अलावा ऑनलाइन क्लेम के लिए चेकबुक या बैंक पासबुक की वेरीफाइड फोटोकॉपी अपलोड करने की अनिवार्यता अब खत्म हो गई है। पहले ये भी झंझट था कि आप लाइए अपनी जो है बैंक की पासबुक, उसकी फ़ोटोकॉपी, उसको वेरीफाई करवाइए।
वो अब अनिवार्यता खत्म हो गई है, क्योंकि आपने लिंक कर दिया अपने खाता। तो सबसे पहले देखिए, बहुत ज़रूरी है, अगर आप सैलरीड कर्मचारी हैं कहीं पर भी, तो अपने खाते को आप वेरीफाई करवा लें, उस जो है आधार से उसको लिंक करवा लें, ताकि ये समस्याएं आपको नहीं आएँ। क्योंकि बैंक खाता धारक का नाम ईपीएफ के अकाउंट को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यानी कि जो यूएएन की बात हम करें, यूएएन से जोड़ने के दौरान पहले से इसे वेरीफाई कर लिया जाता है, तो ये दिक्कतें, ये परेशानी अब नहीं आएगी, और इसलिए अब चेक या फिर पासबुक वेरीफाई करने की कॉपी की जरूरत नहीं होगी। साथ ही बैंक खाता सीडिंग प्रोसेस से अब बैंक अकाउंट के सत्यापन में एम्प्लॉयर की भूमिका खत्म कर दी गई है। इस आसान प्रक्रिया से उन सदस्यों को भी लाभ होगा जो अपने मौजूदा बैंक अकाउंट की डिटेल्स को अपडेट करना चाहते हैं। वे अब अपना नया बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड दर्ज करके ऐसा कर सकते हैं, और इसकी पुष्टि आधार ओटीपी के माध्यम से की जाएगी। तो लिंक होना जरूरी है, आधार कार्ड का ओटीपी होगा और उसी से इसकी पुष्टि हो जाएगी। और चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये जो पीएफ को लेकर के हम बात करते हैं, ये पीएफ है क्या चीज़। तो कोई भी कर्मचारी, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला कर्मचारी हो, उसका एक पीएफ अकाउंट होता है। उसकी जो बेसिक सैलरी है, उसका 12% हिस्सा इस खाते में जमा होता है, और उसकी जो कंपनी है जिसमें वो काम कर रहा है, वो कंपनी भी इतना ही, यानी कि 12% उसमें कंपनी योगदान देती है, 12% जो है वो कर्मचारी के खाते से जाता है। लेकिन कंपनी या एम्प्लॉयर के अकाउंट में जमा होने वाले इस 12% राशि का जो 8.33% हिस्सा है वो पेंशन के फंड में, और बाकी जाता है 3.67% जो हिस्सा है वो पीएफ में जमा होता है। सरकार ने पेंशन लायक जो सैलरी की अधिकतम सीमा है वो 15,000 रुपये तय की है, यानी कि अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये या फिर इससे भी कम है, तब भी आप कर्मचारी पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस के हकदार होंगे। तो ये और अब ये भी जान लीजिए कि आखिर आप कब अपना पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं, उसकी कुछ शर्तें हैं। देखिए कि ईपीएफ से पैसे कुछ विशेष परिस्थितियों में आप निकाल पाएंगे, जैसे कि अपने परिवार में, अपनी या परिवार में किसी की बीमारी के वक्त में, शादी में, या फिर पढ़ाई के दौरान, घर खरीदने और बनवाने के दौरान, होम लोन चुकाने, किस्तें अगर आपके चल रही है, आप चुकाना चाहते हैं, निकालिए अपना पीएफ का पैसा और डाल दीजिए। होम लोन चुकाने या फिर बेरोजगारी की सूरत में या फिर रिटायरमेंट से पहले आप ये पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपने 5 साल से कम नौकरी की है और पीएफ निकाल लिया तो टैक्स लग सकता है, ये ध्यान देने वाली बात है। वहीं अगर 5 साल से ज़्यादा आपने नौकरी की है, सेवा की है, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये भी नियम है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके टैक्स में भी बचत होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये हर एक कर्मचारी तक पहुँचे और सब लोग इसे देखें, इसका फ़ायदा उठाएं, और कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे, तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने साथियों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में। नमस्कार।